नमस्कार दोस्तों। आपने पूरे साल पढ़ाई की, मेहनत की, आपने सोशल मीडिया छोड़ा, अपने प्यारे से दोस्तों को छोड़ा, आपने बाहर आना जाना कम कर दिया और आपने पूरे परिवार की मेहनत अपने कंधों पर उठा ली है। परिवार की जिम्मेदारी और मेहनत अपने कंधों पर उठा ली है और परीक्षा से कुछ पल पहले खबर आती है, कुछ दिन पहले या कुछ पल पहले, कि पेपर लीक हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पेपर लीक की जैसे खबर आती है तो सबसे ज़्यादा दर्द किसे होता है, सबसे ज़्यादा फ़र्क किसे पड़ता है? क्या जिसने पेपर बेचा उसको दर्द होगा, या जिस छात्र ने पूरे साल पढ़ाई की है मेहनत से दिन रात जाग के, या उसे फ़र्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो किसी राजनीतिक या किसी संस्था, किसी पॉलिटिकल इसी को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया। ये वीडियो सिर्फ उन छात्रों के लिए है जिसने अपने कुछ सपने देखे थे, परीक्षा में पास होने के लिए, अपना भविष्य कुछ संवारने के लिए सपने देखे थे। उसी छात्रों के ऊपर ये पूरा वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं। लेकिन परीक्षा जो होती है वो सिर्फ एक कागज़ नहीं होती है। किसी किसान का बेटा, किसी किसान की बेटी, कोई मजदूर की बेटा या बेटी, या एक मिडिल क्लास फैमिली की सारी उम्मीदें उसके साथ जुड़ी होती है फ्रेंड्स। यानी कि अगर वो पूरे साल मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हीं लोगों को फ़र्क पड़ेगा। तो प्रश्न पत्र यानी पेपर लीक नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन इन सारे लोगों की जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उस सारे लोगों का भरोसा और विश्वास भी टूट जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सिर्फ प्रश्न पत्र लीक हो जाने से सिर्फ परीक्षाएं रद्द नहीं होती, लेकिन उससे क्या नुकसान होता है? पहला तो नई तारीखें देनी पड़ती है, नई तारीख आती है, पूरे साल जो मेहनत की होती है वो सब वेस्ट जाती है। कितना तनाव हो जाता है। कई छात्रों को तो 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचना पड़ता है। ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलती है और ये सब जिल्लत झेलने के बाद भी छात्र कई तैयारियां करके आते हैं। फिर बात पता चलती है कि आज पेपर लीक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा टूटता है उन्हीं उन्हीं परीक्षार्थियों का आत्मविश्वास टूट जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है, क्या इसका समाधान संभव है? तो हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर परीक्षा प्रणाली पूरी ईमानदारी और पूरी सुरक्षा कड़ी जांच प्रणाली के साथ चले तो। प्रश्न पत्र की बहुत ही मजबूत हैंडलिंग होनी चाहिए, लिमिटेड लोगों के पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए, डिजिटल सुरक्षा हमें लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। और तीसरी और आखिरी बात कि जो भी दोषी है इसमें, जो भी प्रश्न पत्र लीक करता है या प्रश्न पत्र बेचता है, पेपर लीक करता है, बेचता है, उन दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही का कानून और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने का प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा मैं रटी रटाई बातें ही बोल रहा हूँ, जो व्यूज़ पाने के चक्कर में कोई भी वीडियो बना दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ही समझा सकता हूँ कि ये सब कैसे रोका जा सकता है फ्रेंड्स। तो सीए परीक्षा प्रणाली का आपने नाम सुना होगा, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम आती है, हम उससे क्या सीख ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो परीक्षा होती है वो एकदम सुरक्षा प्रणाली संबंधी से आधारित होती है। उसका डिजिटल एक्सेस कई लोगों के पास होता नहीं। मेरी आज 45 साल की उम्र हो गई, लेकिन मैंने आज तक कहीं सुना नहीं कि सीए का पेपर कहीं लीक हुआ हो। प्रोफेशनल एग्ज़ाम जैसे डॉक्टर, सीए जैसी बड़ी एग्ज़ामों के पेपर कभी भी लीक नहीं होते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका क्या कारण हो सकता है? अगर आपने भी कहीं सुना हो कि सीए का पेपर लीक हुआ है, ऐसी कोई घटना आपके पास हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैंने तो कहीं सुना नहीं। तो इसका मजबूत कारण है कि उन लोगों ने लिमिटेड एक्सेस के साथ और पूरी प्रणाली और पूरी व्यवस्था के साथ इस परीक्षा का आयोजन किया होता है फ्रेंड्स। यानी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर मैं गुजरात में रहता हूँ तो मेरा सेंटर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे गुजरात से 500 किलोमीटर दूर आने जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। वहाँ रुकना पड़ेगा, होटल का खर्चा लगेगा, सब कुछ लगेगा, और वहाँ जाके पता चलता है कि मेरा पेपर लीक हो गया तो मेरा सारा पैसा, मेहनत सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने सीए के एग्ज़ाम का उदाहरण क्यों देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी बनना था, बीकॉम का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में क्या लगता है कि उन लोगों की जो व्यवस्था है बड़ी सुरक्षित रहती है कि आपको हर छोटे से छोटे शहर या बड़े से बड़े शहर में भी आपको उसका परीक्षा केंद्र मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो उसकी एग्ज़ाम लेने का तरीका और उसकी प्रणाली
और उसके जो एग्ज़ाम से जुड़े जो भी नियम कानून जो लगाए गए हैं वो इतने स्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स कि आज तक उस सीए की एग्ज़ाम को किसी भी पेपर लीक या किसी का भी सामना नहीं करना पड़ा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया है। अगर कोई ऐसा एग्जांपल आपके पास हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, हमारा कर्तव्य का क्या होगा? हम सिस्टम से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा है, हर जगह पहुंच नहीं पाएगा। तो हमें ही जागरूक होना होगा हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। अगर कोई गलत तरीके से पेपर बेचने की कोशिश कर रहा है, पेपर लीक करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उनसे पेपर नहीं लेना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि आज आपके साथ साथ कहीं कभी हमारे बच्चों का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। ये हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे समाज की और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। क्योंकि कोई अकेला ये कचरा साफ नहीं कर सकता। गांधी जी जब चले थे तब अकेले गांधी जी ने अंग्रेज़ों को नहीं भगाया था, उनके साथ एक पूरा सिस्टम जुड़ा था फ्रेंड्स। तो वही सिस्टम से जुड़कर हमें ये सब कचरा साफ करना पड़ेगा और हमें हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा कि बार बार ऐसा नहीं हो। सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है, दोषियों को कार्रवाई भी करेगा, सजा भी देगा, वो तो आप आए दिन पढ़ ही रहे हो। लेकिन बार बार जो ऐसा हो रहा है तो अभी हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट रहेगा वो कभी भी पेपर लीक नहीं चाहेगा। उसको एक परीक्षा ही चाहिए, निष्पक्ष परीक्षा है, जहाँ उसको उसकी जीत दिखाई देती है कि नहीं, मैंने पूरे साल मेहनत की है तो मैं जीतूंगा। उसको ईमानदारी से परीक्षा देनी होती है फ्रेंड्स, इसीलिए वो बड़े तनाव में आ जाता है। और फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स, हम सब साथ में मिलकर एकजुट होकर एक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली का समाधान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और मेहनती छात्रों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिसने पूरे साल मेहनत की है। अगर आप भी एक मेहनती छात्र और विद्यार्थी हो, अगर आपके बेटे बेटियां भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो ज़रूर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा वो हमें अंत में ज़रूर बताइएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आइए हम सब मिलकर ऐसी प्रणाली का चयन करें जहां ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत हो, जहां निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सज़ा का प्रावधान हो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो छात्रों तक पहुंचाइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये वीडियो किसी भी राजनीतिक और संस्था और किसी को ये बदनाम करने के लिए नहीं बनाया गया। मैंने ये वीडियो सिर्फ छात्रों के लिए ही बनाया है जो परीक्षा में तनाव लेते हैं, उनके साथ क्या क्या बुरा होता है, क्या उनके दिमाग पे और उनके मजबूत इरादों और उसके सपनों के साथ क्या खिलवाड़ होता है, उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं कुछ नए व्लॉग में। इसी के साथ राधे राधे फ्रेंड्स।